दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की कहानियां शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने जीवन भर लोगों को एक अच्छा, खुशहाल और भक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा दी है। महात्मा गौतम बुद्ध शांत स्वभाव के एक ज्ञानी पुरुष थे। उनकी दी गई शिक्षा को अगर आज का मनुष्य अपना ले तो उसके जीवन की आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे जीवन में ज्यादातर परेशानियां हमारे मन और विचारों के कारण शुरू होती हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा स्वभाव हो जाता है, और फिर जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। जिस इंसान की सोच अच्छी होती है उसके कर्म अच्छे होते हैं, और जिसकी सोच बुरी होती है उसके कर्म बुरे होते हैं। आज इस वीडियो में गौतम बुद्ध की कहानी के द्वारा समझेंगे कि जीवन में हमें किस तरह की सोच के साथ जीना चाहिए, ताकि हम खुद को परेशानियों से दूर रख सकें और बिना सर पैर के वाद विवाद में ना पड़े। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक गांव में गए हुए थे। उस गांव में लगभग सभी लोग महात्मा गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे और उनके बताए हुए सतमार्ग के अनुसार जीवन जीते थे। उसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी जो बुद्ध को बहुत मानती थी, लेकिन उस औरत का पति बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा महात्मा गौतम बुद्ध की बुराई करता रहता था। उसका मानना था कि महात्मा गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े ढोंगी हैं और माया करके लोगों को बस में कर लेते हैं। एक दिन उस औरत ने महात्मा गौतम बुद्ध से बहुत प्रार्थना की और उन्हें दिन का भोजन करने के लिए अपने घर बुलाया। महात्मा गौतम बुद्ध ये बात नहीं जानते थे कि उस औरत का पति उन्हें ढोंगी समझता है और बुरा भला कहता है। महात्मा गौतम बुद्ध दिन के समय अपने कुछ शिष्यों के साथ भोजन करने उस स्त्री के घर पहुंच गए। दिन का समय था, उसका पति घर पर नहीं था। उस बूढ़ी औरत ने महात्मा गौतम बुद्ध का स्वागत किया और सबके लिए खाने की व्यवस्था की। जैसे ही उन लोगों ने खाना शुरू किया, अचानक महिला का पति घर आ गया। अपने घर में महात्मा गौतम बुद्ध को देख वो इंसान गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में आकर उसने महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत बुरा भला कहा और उनके पास रखा भोजन भी फेंक दिया। महात्मा गौतम बुद्ध ये सब देखने के बाद भी सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें लगा कि उस व्यक्ति का गुस्सा कम हो गया तो उन्होंने उसकी पत्नी को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। महात्मा गौतम बुद्ध का ऐसा स्वभाव देखकर उस व्यक्ति को मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो खुद से घृणा करने लगा। सारी रात वो यही सोचता रहा कि इतना अपमानित होने के बाद कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध के पास माफी मांगने के लिए पहुंच गया। उस व्यक्ति को माफी मांगते देख महात्मा गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो कल किया था और आज एक नया दिन है। मैं बीते हुए कल को याद नहीं रखता, और जब मुझे याद ही नहीं कि कल तुमने क्या किया तो तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध की बातों को सुन उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और वो महात्मा गौतम बुद्ध का भक्त बन गया। दोस्तों, इस कहानी की जो सीख है वो ये है कि जो लोग समझदार होते हैं वो कभी भी बीती हुई बातों में उलझे नहीं रहते। उनके लिए हर दिन नया होता है और वो अपने हर दिन की शुरुआत नए तरह से करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बातें हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं। पुरानी बातें या यादें अगर अच्छी हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो बुरी हैं और बार बार याद आती हैं या आप खुद उन्हें बार बार सोचते हैं तो वो बातें डर, डिप्रेशन, गुस्सा या फिर बदले का रूप ले लेती हैं। ऑफिस में बॉस की डांट, डिप्रेशन का गम, स्कूल में टीचर की मार, रास्ते में हुई किसी से बहस, इन चीजों को आप जितनी जल्दी भूल जाएं उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। ऐसी चीजों को हम जितना याद करते हैं ये हमारे दिमाग में उतना ही नेगेटिव असर डालती हैं और बार बार हमें कुछ गलत करने पर मजबूर करती हैं। इसलिए बीते हुए कल में हुई ऐसी बातों को भूलना सीखो जो आपके भविष्य को खराब कर सकती है। जो बीत गई सो बीत गई, ऐसा सोचकर अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से जियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी उपस्थित होंगे एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।